हेलो अच्छी, क्या हाल चाल? तुम सब बढ़िया हो गए? मैं भी बढ़िया हूँ। तो न्यू जिंक्स का चैप्टर आ गया। हाँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि डेट में आ गया है, 2 तारीख को ही आ गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं कि मैंने नहीं ध्यान दिया। अब की बार से आई वुड बी ऑन टाइम, आई प्रॉमिस। और हम लोगों का गोल है टिल मार्च 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और मैंने एक न्यू मांगा डाली है, तुम में से बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, तो गो चेक इट आउट। बहुत बढ़िया है। और मेरे को अपने सजेशन देना कि ये अच्छी है कि नहीं, क्योंकि मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ और अपने पुराने वाले चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू द वीडियो। तो हमने जैसे पहले चैप्टर में देखा था, जिसमें जे क्योंग और डॉक्टर डैन आपस में बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, और डॉक्टर डैन कहते हैं नहीं, इतना भी बुरा नहीं किया है, कुछ चीज़ें मैंने अपनी पसंद से भी की, और जो चीज़ें उसने पसंद से की थी वो करना वो चालू हो जाते हैं और बहुत देर तक करते हैं। इसी में वो लोग बस ये चैप्टर इसी के बारे में होता है कि उन्होंने ये सब चीज़ें की, ऐसे ऐसे की और सब कुछ कर लिया उन लोगों ने। ठीक है, अब अगले दिन वो उठते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो जे क्योंग जो है सोया हुआ होता है, और डॉक्टर डैन देखता है कि जे क्योंग सो रहा है, और डॉक्टर डैन को अच्छा लगता है। वो छूने की कोशिश करता है, फिर वो अपने हाथ पीछे ले लेता है कि मैं फिर से उसी चीज़ में जा रहा हूँ जिसमें मैं पहले जा रहा था। मुझे कोई अटैचमेंट नहीं पालनी है, कोई भी नहीं तुझे। और वो सोच रहा होता है पहले क्या किया था जे क्योंग ने, याद है जे क्योंग ने क्या किया था? डॉक्टर डैन को बोलता है मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं, अपने आप को कुछ ज़्यादा मत समझो, समझे? ये बोला था, और वही चीज़ उसे याद आ रही होती है, और वो उठ के चला जाता है। उसके लिए खाना बनाने लगता है। खाना बनाते बनाते उसे सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि जे क्योंग ने उसे क्या कहा था, मैं फिर से अटैचमेंट में जा रहा हूँ, मुझे अटैचमेंट नहीं पालनी है। जे क्योंग ये सब मेरे लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिग्रेट है, गिल्ट है, और कुछ नहीं है। तू क्यों नहीं समझ पा रहा है? और डॉक्टर डैन खाना जला देता है। वैसे ही जे क्योंग वहाँ से भाग कर आता है और कहते हैं कि तुमने खाना जला दिया, कोई बात नहीं, नया खाना बना लो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चले गए रूम में? तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था अगर तुम मुझसे पहले उठ गए हो तो, समझे? अब की बार से मत करना ये। तो डॉक्टर डैन कहता है ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको खाना दे देता हूँ। और वो लोग खाना खाने लगते हैं। और वैसे ही जे क्योंग बोल रहा होता है कि देखो, तुम्हें खाना बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आपसे हम एक कुक हायर कर लेंगे, तो इसलिए आपसे तुम मेरे ही कमरे में सो लेना और ये सब करने की दिक्कत मत करना। तो डॉक्टर डैन कहता है नहीं सर, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, मेरे मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। अगर आप ये काम भी मुझसे छीन लोगे तो मैं करूँगा क्या? अब और सर, आपने मेरे लिए बहुत चीज़ें कर दी ऑलरेडी। ये जो आपका गिल्ट है, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, आप अपना गिल्ट को जाने दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और जे क्यों कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सब जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो सब गिल्ट है? तो जे क्यों ये बोल रहा होता है। वैसे डॉक्टर डैन बोलता है गिल्ट नहीं है तो क्या है, आप बताइए मुझे ये क्या है? और जे क्यों हक्का बक्का रह जाता है भाई। जे क्यों कुछ नहीं बोलता, और डॉक्टर डैन कहता है देखिए, आपका मैथ थोड़े दिन में ख़त्म होने वाला है, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब मैं क्या बोलूँ, आप अपना ये गिल्ट ख़त्म कर लीजिए। और ये बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है कि अब आप खाना खाइए, मैं जाता हूँ, ठीक है? और जे क्योंग के मन में सोच रहा होता है क्या ये सब चीज़ें मेरी गिल्ट है जो मैं डॉक्टर डैन के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये गिल्ट से कहीं उठी उठी हुई है। मतलब जे क्योंग और डॉक्टर डैन से प्यार हो गया है, पता नहीं कैसा प्यार है, बट हो गया है, ठीक है भाई। तो उसे उससे प्यार हो गया है, पर वो मान नहीं रहा भाई, अभी उसी फेज़ में है जो भी हम जैसी मांगा पड़ते हैं। अभी वो मना कर रहा है कि नहीं, मेरे को पता है मुझे प्यार कुछ तो हुआ है जो गिल्ट से ऊपर है, पर क्या, मैं कैसे समझाऊँ उसे, डॉक्टर डैन को? और जे क्यों भी वो सारी चीज़ें याद करने लगते हैं जो उसने डॉक्टर डैन के साथ की हुई होती है, कि मैंने सही में उसके साथ बुरा किया है। और फिर हम आ जाते हैं दूसरे में, जहाँ पे वही डॉक्टर जो पुराना बूढ़ा, जिसने डॉक्टर डैन के साथ बुरी चीज़ें कर रखी है, जिसकी वजह से डॉक्टर डैन बाहर निकल गया और जे क्यों से उसे मिलना पड़ा, वही हम देखते हैं जहाँ पर और लोग उसे मार रहे होते हैं कि पैसे कब वापस कर रहे हैं? तो तूने इतने सारे पैसे हमसे लिए, कब वापस करेगा तू, बता कब देगा? तो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है कि सर दे दूंगा, प्लीज़ दे दूंगा। भाई क्या चेहरा था, मज़ा आ गया देख के। पर एनीवे, ऐसे भी नहीं कहते, ठीक है? पर उन्हें वो डिज़र्व करता है। उसके बाद जो है भाई, जे क्योंग का अपोनेंट आता है और वो कहता है ठीक है भाई, मैं माफ़ कर दूंगा तेरे पैसे, पर तुझे हमारे लिए काम करना पड़ेगा, और अगर तूने वो काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हमारा 1000 का गोल है, एंड आई नो कि तुम लोग करा दोगे ना, करा दोगे? डू कन्फर्म मी इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग करा दोगे। कमेंट लिखना, करा दूंगा, करा दूंगी। ओके, तो बाय।